नमस्कार दोस्तों, क्या हर मानसून में आपके घर में सीलन आ जाती है, दीवारों पर खराश जम जाता है या बारिश होते ही छत पर पानी भर जाता है या क्या आपको कभी शॉर्ट सर्किट या सीवर जाम होने की जैसी समस्या का सामना कर पड़ा है? तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, मानसून के दौरान सिर्फ 30 मिनट की जांच पड़ताल आपके बड़े खर्चों और जान माल के नुकसान से आपको बचा सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग इन 15 जरूरी बातों की जांच करना भूल जाता है। आज हम आपको एक सिविल इंजीनियर के नजरिए से मानसून से पहले होने की एक लिस्ट दिखाएंगे। इसे हर घर के मालिक को मानसून आने से पहले अपनाना चाहिए। अगर आप मानसून आने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आप अपने घर को मजबूती और लंबी उम्र दे सकते हैं। दोस्तों, मैं हरेंद्र चुड़ासमा, एक सिविल इंजीनियर, अपनी पढ़ाई, साइट पर मिले अनुभव, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के प्रैक्टिकल जानकारी के आधार पर मैं आपके लिए घरों, बंगलों, टेनामेंट्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और के लिए मानसून से पहले की मेंटेनेंस की चेकलिस्ट लेकर आया हूं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिए, क्योंकि आखिर में कुछ जरूरी टिप्स भी दूंगा जो मानसून के दौरान आपके घर को सुरक्षित और बहुत मददगार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है बाहरी रख रखाव, यानी कि घर के बाहर होने वाली समस्याओं की जांच पड़ताल। तो सबसे पहले देखते हैं छत की सफाई। सबसे पहले घर के अलग अलग लेवल की छतों से सारा कचरा, पत्ते, प्लास्टिक, कागज, मिट्टी और बेकार की चीजें हटा दे, क्योंकि कई घरों में कचरा फंसाने से बारिश का पानी निकलने वाले पाइप ब्लॉक हो जाते हैं और इसी वजह से छत पर पानी जमा हो जाता है। यह जमा हुआ पानी धीरे धीरे स्लैब में नमी पैदा करता है, इसलिए मानसून से पहले छत की पूरी सफाई करना बहुत जरूरी होता है। अब दूसरी बात, वाटरप्रूफिंग और दरारों की जांच करें। सीढ़ियों के रूम, पैरापेट, दीवारें, छतें और बाहरी दीवार में दरारें है कि नहीं वो देखें। अगर 5 mm से बड़ी दरारें हो तो उन्हें क्रैक सील मटेरियल से भर देवे। जहां पहले नमी या पानी के अंदर आने की समस्या रही हो, वहां वाटरप्रूफ केमिकल और सफेद सीमेंट की कोटिंग करें। समय पर वाटरप्रूफिंग करने से आपकी बिल्डिंग की उम्र कई साल बढ़ जाती है। अब तीसरे नंबर पे बारिश का पानी बहाने वाली पाइप और ड्रेनेज की जांच करें और देखें कि बारिश के पानी की पाइप पूरी तरह से खुले हैं या नहीं। अगर बंद है तो उन्हें साफ करके खोल दे। अगर पाइप के जोड़ लीकेज है तो उन्हें एम सील या किसी सही वाटरप्रूफिंग मटेरियल से सील कर दे। टूटे या खराब हो चुके पाइप तुरंत ही बदल दे। इसके बाद आता है बाहरी दीवारों की जांच करें। दीवारों में दरारें, उखड़ते हुए प्लास्टर या नमी के निशानों को नजरअंदाज मत करें। ऐसी जगहों से बारिश का पानी आसानी से दीवार में अंदर जा सकता है। समय पर मरम्मत करने से नमक जमने, रंग खराब होने या प्लास्टर टूटने जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। अब बिजली की सुरक्षा की बात करेंगे कि बाहर लगे सभी बिजली के पॉइंट्स की जांच करें। ध्यान रखें कि बारिश का पानी मेन स्विच, मीटर बॉक्स और बाहरी लगी लाइटों में न जाए। अगर कहीं खुले तार हो तो उन्हें तुरंत ठीक करवाए। हो सकता है तो ELCB या RCCB ट्रिप स्विच लगवाए। याद रखें, सुरक्षा ही असली बचाव है। इसके बाद आता है घर के आसपास की सफाई का। पेड़ की उन टहनियों को काट दे जो छत या बिजली की लाइनों से टकरा सकती है। बगीचों और खुली जगहों में पानी की निकास वाली जगहों को साफ करें। ऐसी चीजों को हटा दे जो बारिश का पानी का बहाव रोक सकती है। इसके बाद आता है गेट, खिड़की, दरवाजे और शटर की सर्विसिंग। हिंज, लॉक, चॉपर, हैंडल, स्लाइडर गेट और शटर स्प्रिंग पर तेल लगाए और ग्रीस लगाए। इससे नमी के कारण होने वाली जंग और शाइन से बचाता है। अब इस एपिसोड का
दूसरा भाग देखेंगे इंडोर रख रखाव, यानी कि घर के अंदर की तकलीफों को पूरी तरह से देखना और उसे अच्छा करना। पहला देखते हैं तो छत और दीवारों की जांच करें। घर के अंदर की छत और दीवारों पर नमी, पानी या दाग या पुराने रिसाव के निशान है। अक्सर समस्या का स्थायी समाधान तो बाहरी तरफ मेंटेनेंस करने से ही मिलता है। इसके बाद आता है खिड़की दरवाजों की जांच करें। अगर खिड़की की फ्रेम में कोई गैप है तो उसे सिलिकॉन सीलेंट से सील कर दे। टूटे हुए शीशे को तुरंत बदल दे। हिंज और लॉक में तेल लगाए। इसके बाद घर के अंदरूनी इलेक्ट्रिक बोर्ड और वायरिंग की जांच करें। अगर वायरिंग पुरानी है तो उसे प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से पूरी तरह जांच करवाइए। देखे कि अर्थिंग का वायर ठीक ठाक है, अर्थिंग आ रहा है या नहीं। खराब स्विच हो तो बोर्ड बदल दीजिए। इसके बाद घर में रखे लकड़ी के फर्नीचर को सुरक्षित रखें। फर्नीचर को बाहरी नमी वाली दीवारों से दूर रखें। जरूरत पड़ने पर पॉलिश या सुरक्षा के लिए कोटिंग लगवाए। इसके बाद है घर में बाथरूम, टॉयलेट के और किचन के वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट फैन साफ करवाए। अच्छे वेंटिलेशन से घर में नमी जमा नहीं होती है। इसके बाद घर की गली ट्रैप पेंट की सफाई करें। सभी गली ट्रैप और फ्लोर ट्रैप साफ करवाए। टूटी हुई स्क्रीन या ढक्कन बदल दे। ड्रेन साफ करने वाले पाउडर का इस्तेमाल करके गंदगी हटाए। अब आता है ओटीएस, ओपन टू टाई एरिया को पूरी तरह साफ करें और जांच करें। वहां प्लास्टिक, कागज, कार्डबोर्ड या अन्य सामान न रखें। बारिश के दौरान ये सब चीजें पाइप में ब्लॉक कर सकती है। अब अंत में अतिरिक्त जरूरी चेकलिस्ट देखेंगे तो पानी की टंकी का ढक्कन ठीक से बंद है या नहीं देखें। सोलर, वाटर हीटर और सोलर पैनल की फिटिंग्स की जांच करें। पक्का करें कि एसी, आउटडोर यूनिट का स्टैंड जंग मुक्त है न। सीसीटीवी कैमरा और वाईफाई केबल की जांच करें। देखें कि छत की जाली और रेलिंग मजबूत है या नहीं। मॉनसून के दौरान ध्यान रखें कि आपका बिजली का काम हमेशा किसी विशेषज्ञ से ही करवाइए, क्योंकि मॉनसून में हर जगह नमी वाला वातावरण होता है। कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकती है या आपको शॉर्ट लग सकती है। अच्छी गुणवत्ता वाले वाटर प्रूफिंग केमिकल और सीमेंट का इस्तेमाल कीजिए। बारिश का पानी पाइप में जाली जरूर लगवाए। समय पर रख रखाव से हजारों रुपए का नुकसान बचाया जा सकता है। दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए। आने वाली वीडियो में हम दीवारों और स्लैब में नमी या पानी के रिसाव की समस्या को दूर करने का आसान तरीका दिखाएंगे और उसे इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वही खूब सरल भाषा में समझाएंगे। तो वो एपिसोड आप जरूर से देखें। इसमें जरूरी सामान, मिश्रण तैयार करने का तरीका जैसे ही पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों, ऊपर की सभी बातें आपको अच्छी लगी होगी। मानसून होने से पहले ये सभी काम पूरा करने से आपके घर की सुरक्षा बढ़ेगी, बिल्डिंग की उम्र लंबी होगी और भविष्य में आप बड़े खर्चों से बच सकोगे। अब कृपया कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको मॉनसून के दौरान सबसे ज्यादा किस समस्या का सामना करना पड़ता है। सीलन, जल जमाव, नली का जाम होना या शॉर्ट सर्किट। आपका अनुभव दूसरे दर्शकों के लिए भी काम आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस जानकारी काम लगी हो, बिल्डिंग प्लानिंग आइडिया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी काम की जानकारी देने के लिए प्रेरित करता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।